हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग एवरेज के उसी के आगे की बात करेंगे जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो जो लोग आज पहले दिन इसे देख रहे हैं वो जाकर इसका पार्ट 1 देखें। वहाँ पे हमने इसकी सारी बेसिक बातों को बताया है, सारे रूल वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। आप उसे जाकर देखेंगे तब आप इसे देखेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक 1 to 100 5 से भाज्य होने वाली, 5 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, या समांतर माध्य क्या होगा, एक ही बात है। तो देखिए, उसने आपसे कहा है 1 से 100 तक 5 से भाज्य होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से 1 से 100 के बीच में 5 से भाज्य होने वाली संख्याओं को लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या की अगर बात की जाए तो 1 के बाद में सबसे पहली संख्या 5 होती है, जो कि 5 से डिविजिबल है। अगली संख्या 10 होगी, फिर ऐसे आगे की संख्या लिखते जाएंगे। और आपसे उसने यहाँ पे 100 तक कहा है, तो इसका मतलब 100 को ले सकते हैं। अगर 100 5 से भाज्य है तो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 5 से भाज्य होता है, डिविजिबल होता है, तो 100 को लिया जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 के बीच कहता तो इसका मतलब 100 के पहले तक लेते, तो जो 100 के पहले वाला नंबर 5 से भाज्य होगा वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसे लेंगे तो आपके सामने सारे नंबर आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, और हमने आपको 3 रूल इसके बारे में बताए हैं पीछे। पहला रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल, 3 रूल हमने दिए आपको। पहला रूल तो यहाँ लगाया जा सकता है, पहला रूल तो सबके लिए बनाया, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताए, अगर यहाँ पे पहला वाला रूल आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो हमने यहाँ पे रूल नंबर 2 अप्लाई किया, और रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी आपको एवरेज निकालना हो और अंतर समान हो, ये वाले नियम जब लगाए जाते हैं जब अंतर समान हो। तो यहाँ पे अंतर समान है तो दूसरा तीसरा कोई भी लगा सकते हैं। ये बातें पीछे बताई, आप जाके वहाँ रिवीजन कीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंड रूल कहता है कि जब भी डिफरेंस सेम होगा तो इसका एवरेज होता है पहला फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में 2, तो यही इसका औसत हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 105 बटे 2, और 2 से इसे काटेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, एक हासिल आया, पॉइंट लगाएंगे तो होगा 10, 2 5 ज़ा 10, तो 52.5 आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो वो सारे क्वेश्चन भी आसानी से किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को देखा जाए तो ये ऑप्शन से हो सकता है, बिना पेन पर। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 के बीच में 5 से डिविजिबल, 5 से भाज्य कौन सी संख्या है, तो पहला 5 होगा, ये डायरेक्ट सोच पा रहे हैं हम, और लास्ट वाला 100 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 105, 2 से भाग करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट किए जा सकते हैं, आसान होते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता, क्या क्वेश्चन होता, आपसे कहता 1 से 100 के बीच, बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच, सेम क्वेश्चन, 5 से डिविजिबल या 5 से भाज्य होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही रूल है, उसने 1 से कहा है तो सबसे पहला नंबर 5 लेंगे जो 5 से डिविजिबल है, उसके बाद 10 होगा, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे। उसने इस बार आपसे 100 के बीच कहा है, तो बीच का मतलब होता है कि 100 को ना लेकर 100 के पहले वाला नंबर लेंगे। तो 100 के पहले वाला नंबर कौन सा है जो 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 99 तो 5 से डिविजिबल होता नहीं है, तो यहाँ पे 95 होता है, तो 95 लिया जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे औसत निकालना है, तो औसत का रूल होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2, तो 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखिए तो ये बनेगा 100 को 2 से भाग करेंगे, आपका आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऑप्शन से डायरेक्ट किया जा सकता है। अब डायरेक्ट सोच लेंगे, पहला नंबर 5 होगा
और 100 के बीच की बात कर रहा है तो लास्ट वाला 95 होगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करके आंसर आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बिना पेन पर आप किए जा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछता, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी बातें और आपको समझाएंगे। मान लीजिए उसने आपसे कहा होता 1 से 200 तक, मान लीजिए ये कहता, ठीक है, 300 तक 400 तक कहीं तक भी कह सकता है। और यहाँ पे आपसे कहता 7 से भाज्य होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। या मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे 300 ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा, वहाँ से आपको थोड़ा सा समझाते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है 1 से 300 तक 7 से भाज्य होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। तो समझते हैं, काफ़ी आसान है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर 7 से डिविजिबल अगर देखा जाए तो 7 होता है, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे 14 होता है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए एक बात आपको बताएं, जब यहाँ पे 5 लिया था, अगर यहाँ पे 5 होता तो 300 को देख के आप आसानी से यहाँ पे 300 लिखा जा सकता है, क्योंकि 300 5 से डिविजिबल होता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे 5 है तो 5 से नंबर की डिविजिबिलिटी आसानी से चेक की जा सकती है कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर 7 की बात की जाए तो 7 में कौन सा नंबर 300 के पास होगा, या 300 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हमें नहीं पता है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सबसे पहले इसे आप इससे भाग दे दीजिए। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 से 4 बार में 28 होगा। 300 को 7 से डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, लिख विक के नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचाना है। तो जब 300 को 7 से भाग देंगे तो 7 से 4 बार में 28 होगा, 2 हासिल आएगा, 2 0 20 होगा, ठीक है। और 7 से 2 बार में 14, 6 बचा है शेषफल में। मतलब कहने का ये है कि 300 7 से भाज्य नहीं है। जब हमने 300 को 7 से भाग दिया तो शेषफल में 6 बच गया। तो अगर 300 7 से भाज्य होता तो यहाँ पे लिया जाता, क्योंकि उसने 300 तक आपसे कहा है, लेकिन 300 7 से भाज्य नहीं है, इसलिए 300 को नहीं ले सकते हैं। तो अब 300 तक कहा तो है, लेकिन जहाँ तक डिविजिबल होगा वहाँ तक लेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब 300 को 7 से भाग दिया तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 बच गया। तो इसका मतलब अगर इसमें से 6 को घटा दें तो ये नंबर पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होगा। तो हमें 300 के पास 7 से भाज्य वाली संख्या मिल गई। तो कभी आपको अगर प्रॉब्लम होने लगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाएंगे, आप डिविजिबिलिटी रूल से उसे भाग देकर चेक करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे घटा देंगे, शेषफल को घटाने के बाद वाला नंबर डिविजिबल होता है, ठीक। अब यहाँ पे वही रूल है आपका, एवरेज आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर, ठीक, फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर और बटे में 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 और 4 11 होगा, 1 हासिल 9, 1 10 हो गया, और 1 हासिल ये 301 बटे 2। अब इसे भाग देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये छोटा पड़ गया, आगे कोई नंबर भी नहीं है तो 0 बढ़ाएंगे। अब इसे लेंगे और यहाँ पे जब ये छोटा पड़ गया पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, और 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आपका आ गया। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर ले ले और यहाँ पे कोई भी नंबर ले ले, अब आसानी से उसका औसत निकाला जा सकता है। आपको रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन भी काफ़ी आसान होते हैं, बहुत आसानी से इसे किया जा सकता है। एक दो और देखते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा कहता, काफ़ी आसान माने जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको एक बार समझना होगा कि आखिर इसका रूल क्या है, इसे कैसे डील करते हैं पेपर में। मान लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता 1 से 400 तक, 1 to 400, ठीक है, 1 से 400 तक बीच कह सकता है, तो आप समझ गए हैं रूल क्या है। 3, 4, 6, 3 4 6 तीनों से भाज्य होने वाली, डिविजिबल होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर नहीं है, 3 नंबर की बात की है,
मतलब ऐसी संख्या जो 3 से भी डिविजिबल हो, भाज्य हो, 4 से भी डिविजिबल हो, भाज्य हो, और 6 से भी भाज्य हो, मतलब तीनों से भाज्य होने वाली संख्याओं का औसत निकालना है। तो एक बात आपको बताए, अब हमें यहाँ पे सबसे पहला नंबर ऐसा लेना है, 1 के बाद सबसे पहला नंबर ऐसा हमें चाहिए जो तीनों से भाज्य होता हो, फिर अगला नंबर हमें ऐसा चाहिए जो तीनों से भाज्य होता हो, फिर ऐसे ही डैश 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 लास्ट वाला नंबर ऐसा चाहिए जो तीनों से भाज्य होता हो। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा। तो देखिए एक बात आपको बताए, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा आप इन तीनों का या जितनी भी नंबर यहाँ पे दिया जाए उन तीनों का, चारों का, पांचों का, जो भी संख्या हो, इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, लासा निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका एलसीएम निकालेंगे, हम लासा निकालेंगे, तो इसका लासा 12 निकल के आएगा। ठीक, आप एलसीएम इसका निकालेंगे तो 12 आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम 12 है, मतलब इन तीनों से डिविजिबल होने वाली सबसे छोटी संख्या 12 होगी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा एलसीएम लिया जाता है, वो नंबर आपको मिल जाएगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 12 सबसे पहला एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल है। और एक बात आपको बताए, अगर 12 इन तीनों से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल, 12 से भाज्य जितनी भी संख्या होंगी वो हमेशा इनसे भाज्य होंगी। अगर 12 इन तीनों से भाज्य है तो 12 से आगे जो भी संख्या भाज्य होंगी वो सारी की सारी हमेशा इन तीनों से भाज्य होंगी। तो इसका मतलब 12 भी है, उसके बाद 24 होगा, आगे का जितना भी संख्या 12 से डिविजिबल होती जाएंगी वो सारी की सारी इन तीनों से भाज्य होंगी। तो हमने सारे नंबर यहाँ पे लिख लिए। अब लास्ट वाले नंबर के लिए भाग देकर चेक करते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर जो बचेगा वो घटा देंगे। कैसे चेक करते हैं देखिएगा, 12 से 3 बार में 36, यहाँ पे 4 आया, 4 0 40, तो 40 को फिर से 12 से भाग देंगे, 3 बार में 36 आएगा, फिर 4 बचेगा। मतलब आप कह सकते हैं 400 को 12 से भाग देने पे 412 से डिविजिबल नहीं है, भाज्य नहीं है, तो 400 नहीं ले सकते। अगर होता तो ले लेते, क्योंकि तक कहा है उसने, तक का मतलब वहाँ तक ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 400 के पहले वाला नंबर लेंगे जो 12 से भाज्य है, तो रिमाइंडर 4 आया था, तो अगर 400 में से 4 को घटा दे तो 396 एक ऐसा नंबर होगा जो 12 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 12 से डिविजिबल है तो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो हमें पहला नंबर मिल गया, लास्ट नंबर मिल गया। अब औसत का फॉर्मूला कहता है एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में 2। तो देखिए जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 मिल के 8 होगा, 1 और 9 10 होगा, और ये 3 बटे में यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब इसे सॉल्व करके काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो आपका ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको कभी भी डिविजिबिलिटी का कोई क्वेश्चन दिया जाए, चाहे 1 नंबर दे, चाहे 2 नंबर दे, चाहे कई सारे नंबर से पूछे, तो अब आज के बाद कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। और एक बात आपको बताए, ये जो इतनी बातें हमने आपको लिख के समझाई हैं, इसको पेपर में लिखना नहीं है। पेपर में आप डायरेक्ट इसका पहला नंबर लिखेंगे और लास्ट वाला कौन सा होगा वो लिखेंगे और सीधे 2 से भाग दे के ऑप्शन को टिक कर देंगे। मतलब ये सारी बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी जा रही हैं। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन आज के बाद आपके छूटेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी और आपको नई नई बातें सिखाते हैं, पेपर में आती हैं, काफ़ी हद तक आसान है। अगर मान लीजिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते, इसको भी देख लेते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी जिन लोगों को ना पता हो वो हमने पीछे पढ़ाई भी है, तो आप वहाँ जाकर डिविजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। देखिए देखते हैं क्वेश्चन आपके पेपर का है। ये आपके एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन है जो हम लेने जा रहे हैं। अब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है 6 और 34, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये आपके एग्ज़ाम का है क्वेश्चन, रेलवे में आ चुका है ये। 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 से भाज्य हैं, डिविजिबल हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। 6 और 34 के बीच संख्याओं का जो 5 से भाज्य है उसका औसत क्या होगा। ऑप्शन लिख देते हैं। जब ये पेपर में आया था तो ऑप्शन था 20, 18, 24 और 36।
देखिए कितना आसान है, 5 सेकंड में होगा कि नहीं आपको दिखाते हैं हम। देखिए सबसे पहले 6 और 34 के बीच 5 से भाज्य होने वाली संख्याएं आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर 10 होगा जो कि 5 से भाज्य है, और लास्ट वाला यहाँ पे क्या होगा 30 होगा। तो पहला 10 मिल गया, लास्ट 30 मिल गया, दोनों को जोड़ेंगे 40 आएगा, और 40 को 2 से भाग दे के ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया। आप घड़ी को सामने रखिए, अगर आप घड़ी को सामने रखेंगे और 5 सेकंड जो होते हैं ना, वो 5 सेकंड भी टाइम लगता है होने में। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें आपको समझाना है तो हम सारी बातें बता रहे हैं कि ये 30 होगा, ये 10 होगा। पेपर में डायरेक्ट आपको सोचना है कि पहला 10 होगा, लास्ट वाला 30 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे 40/2, सीधे 20 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड में हो सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जिन लोगों को कम समझ में आया वो इसे समझिए। देखिए आपसे कह रहा है 6 और 34 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर 6 के बाद वाला 5 से डिविजिबल होगा, वो 10 होगा। उसके बाद 15 होगा, और 34 के बीच कह रहा है तो लास्ट वाला 30 होगा। 5 से भाज्य लेना है। अब हमें पता है इनका डिफरेंस सेम है, और अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। तो जब यहाँ पे 40/2 आएगा तो 40 को 2 से भाग दे के आपका 20 करेक्ट आंसर आ गया। अब ये बात अगर आप सोच सकते हैं तो बिना पेन पे हो सकती है, और ये सोचा जा सकता है। फिर भी जिसको ना समझ में आया वो इसे देख ले, ठीक। एक और देखते हैं, आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियर होगा। आप देखिए पेपर में कितना आसान आ रहा है। इसे भी बिना पेन पे करेंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बिना पेन पे होंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका 2 और 22 के बीच 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का, विषम पूर्णांक, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर, ऑड इंटीजर का औसत क्या होगा बताइए। ऑप्शन लिख देते हैं, एक 14 है, एक 12 है, एक 13 है और एक 11 है, ठीक है। इसे समझते हैं। देखिए एक बात आपको बताए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, समझिएगा भी, आपको पता चलेगा गलती कहाँ होगी। देखिए उसने आपसे अगर 2 से कहा होता, यहाँ पे कहता 2 से समझा दे रहे हैं, यहाँ पे अगर सम होता तो गलत होगा, इस वजह से ध्यान से समझिए। अगर उसने 2 से कहा होता तो 2 को लिया जाता, अगर ले सकते तो यहाँ पे सम होता तो ले लेते। लेकिन जब 2 और 22, अगर क्वेश्चन कहे 2 और 22 के बीच, मतलब इसका ये है कि दोनों के बीच की बात कर रहा है, ना 2 लेंगे ना 22 लेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए ऑड नंबर की बात की गई है, तो 2 के बाद वाला ऑड नंबर 3 होता है, फिर 5 होता है, ऐसे ही आप लेते जाएंगे और लास्ट वाला नंबर 21 होगा, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज निकालना है तो हमें पता है डिफरेंस सेम है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2 लेंगे तो 24/2 होगा, और 24 को 2 से भाग दे के आपका आंसर 12 करेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिना पेन पे हो सकता है मात्र 5 सेकंड में। कैसे होगा? 5 क्या बल्कि 3 ही सेकंड में हो जाएगा। उसने आपसे कहा है 2 और 22 के बीच, तो डायरेक्ट क्या आप 3 और 21 सोच नहीं पा रहे हैं? तो पहला 3 होगा, लास्ट वाला 21 होगा, 24 को 2 से भाग दे के 12 करेक्ट हो गया। मतलब इसके लिए पेन नहीं चलाना है। तो ऐसे आप ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे आपके पेपर में पूछे गए हैं। ये वाला भी आपके एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं, बिना पेन पर हो सकते हैं। ठीक, एक और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। अगर पेपर में आ जाता तो इसके लिए क्या करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए ये मान के चलिए ये मेरी औसत पे तीसरी क्लास है। पहली क्लास में तो हमने बेसिक आपको समझाया था, दूसरी क्लास में आपको हमने ऑप्शन से करना सिखाया है। आज की क्लास भी ऑप्शन से हो सकती है, कल की क्लास भी ऑप्शन से हो सकती है। मतलब 3-4 क्लास इसकी ये मानिए कि वहाँ पे पेन चलाना नहीं पड़ेगा आपको। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। शाम को 5:30 बजे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका पेपर में पूछा गया है।
n+1 कॉमा n+2 कॉमा n+3 और n+4। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा बताइए। अक्सर यहाँ पे x को लेके आ सकता है, n को लेके आ सकता है। तो देखिए एक बात आपको बताए, अगर इसका आपको औसत निकालना है तो सबसे पहले ये चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा रूल लगाया जाएगा। तो पहला वाला तो सबके लिए बना है, तो ये वाले क्वेश्चन में पहला वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम बचाने के लिए दूसरा तीसरा फार्मूला बनाया गया है। लेकिन ये कहाँ लगाया जाता है, जब अंतर समान होता है। तो पहले चेक कर लेते हैं अंतर समान है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा n में 1 जोड़ने पर n+1 आया, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलके तभी तो 2 बनेगा। तो 1 जोड़ने पर ये बना, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 3 बनेगा, 1 जोड़ने पर ये बना, उसी तरह 1 जोड़ने पर ये बना। मतलब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे डिफरेंस सेम है, और अगर यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा दोनों फार्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो लगा लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 नंबर इधर हो गए, 2 नंबर इधर हो गए, तो यहाँ पे बीच वाला आपका क्या होगा, औसत होगा। तो औसत का मान हो गया n+2, औसत बराबर क्या हो गया n+2, बीच वाला औसत होता है। तो यहाँ पे हमने देखा तीसरा वाला आसानी से लग सकता है, तो तीसरे वाले को अप्लाई कर दिया। देखिए जो मेरी कल की क्लास होगी वहाँ पे आपको दिखाएंगे तीसरा वाला रूल कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप अगर पहले रूल से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन तीसरा वाला बिना पेन पे आंसर देगा। तो कल इस पे बहुत ज़्यादा बातें होनी है, अभी थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन मिल गया है तो करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बीच वाला नंबर आसानी से पहचान सकते हैं, तो बीच वाले नंबर से हमने आंसर निकाल लिया। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सेकंड वाला लगाना चाहे तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर किया जाएगा, तो यहाँ से n और n जुड़ेगा। देखिए थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, तो ये n और n मिलके 2n होगा, प्लस का 4/2, 2 कॉमन लेके काटेंगे तो देखिए फिर से वही बन जाएगा। तो फार्मूला आप कोई भी लगा ले, आंसर हमेशा वही आएगा। लेकिन एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए ये आपको समझ में आ गया होगा, एक और क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में यहाँ पे n+5 होता, एक और आ जाता, तो यहाँ पे अब अगर देखिए आप, तो यहाँ पे डिफरेंस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो बीच में कोई भी नहीं है। तो देखिए जब बीच में आपको कोई भी ना मिले, तो वैसे तो बीच में आप इसके बीच वाला निकाल सकते हैं, वो वाली सारी बातें आपको कल बताएंगे हम। लेकिन अगर आपको बीच में कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड तो लगा सकते हैं ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या करेंगे, पहला प्लस लास्ट n+5 और बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस सेम है तो सेकंड तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे ये आपका आ गया 2n+5 बटे में 2, यही आपका आंसर आ गया। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में ये ना दिया हो, तो ऑप्शन में अगर ये नहीं होगा तो 2 को एक बार इसके साथ लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसके साथ लेंगे तो प्लस का 5/2 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो यही आपका आंसर आ गया। जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया उसे देख के टिक कर देंगे। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान होते हैं, आसानी से कर लेंगे आप। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 2 बातें और अच्छी सी जान लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं कल की क्लास में। 2 क्वेश्चन और देखेंगे और आज की क्लास ख़त्म करते हैं। देखिए आज सुबह का टाइम है, सुबह जल्दी आपके लिए उठें ताकि आपको वीडियो दे सके, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि डेली मिलेंगे। ऐसे डेली रात में शूट होता था, आज हम सुबह कर रहे हैं, लेकिन हमने आपसे कहा था डेली मिलेंगे, तो इसलिए आज फिर आपको वीडियो मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि a और b, स्मॉल a और स्मॉल b, ठीक है, का औसत दिया है a की पावर n+1 b की पावर n+1 बटे में a की पावर n प्लस b की पावर n। तो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a और b का औसत ये है, ये दिया है आपको क्वेश्चन में कि इसका औसत ये है। तो आपसे कह रहा है कि n का मान क्या होगा, तो हमें n का मान यहाँ से निकालना है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन आपको दिया गया है 0, 1, 2, 4। इसके दो क्वेश्चन देखेंगे, एक और इसका पेपर में आ चुका है वो भी देखेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पर आपको a और b का औसत ये दिया गया है और आपसे n का मान पूछ रहा है, मतलब हमें औसत नहीं निकालना है, n का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि a और b का औसत होता क्या है, पहले ये समझते हैं, उसके बाद n का मान निकालते हैं। तो देखिए अगर a और b का औसत निकाला जाए तो औसत होता है a प्लस b बटा 2। दो नंबर है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि ये a और b का औसत ये भी है, मतलब ये भी औसत है और ये भी औसत है। दोनों किसके औसत हैं? a और b के औसत हैं। हमने यहाँ पर निकाला है तो औसत ये आया है और यहाँ पर औसत दिया गया है, मतलब दोनों एक ही बात है। तो दोनों को बराबर रख के हल करके n का मान निकाला जा सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कि इतना काम आप करेंगे। अभी इसे समझाएंगे 2 सेकंड में, 3 सेकंड में कैसे होगा, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि n का कौन सा मान रखा जाए जिससे ये बन जाए, तभी तो n का मान वो सही होगा, तभी तो औसत निकलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमें a की पावर 1 लाना है, क्योंकि कोई पावर नहीं तो 1 लाना है। तो अगर n का मान यहाँ पे 0 ले ले तो a की पावर 1 बनेगा, तो आंसर नंबर 0 करेक्ट हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जब n का मान यहाँ पे 0 लिया जाएगा तो ये a b का औसत बन जाएगा, और उसने औसत कहा है तो औसत बनना चाहिए। अब हमने सिर्फ a से आंसर निकाल के दिखा दिया, लेकिन आपको पूरा मान दिखाते हैं कि सच में बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर भी n का मान 0 लेंगे तो b की पावर 1 बनेगा, जो कि b होता है। यहाँ पे जब 0 लेंगे तो a की पावर 0 का मान 1 होता है। कोई भी हो उसकी पावर में 0 हो तो हमेशा 1 होगा, और b की पावर 0 का मान भी 1 और 1 मिलकर 2 बन जाएगा। तो देखिए हर बात सही हो रही है। तो अगर इसका औसत ये है तो n का मान 0 करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो पेपर में आपके आ जाएगा, डायरेक्ट देखेंगे a b का औसत है तो हम देखेंगे ऊपर a प्लस b बनना है, तो n का मान क्या लेंगे? 0 लेंगे, तभी a प्लस b बनेगा, तो आंसर 0 वाला टिक कर देंगे। एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है एक बार, इसे भी समझते हैं। सब कुछ वही था, कह रहा था a और b का औसत a की पावर n b की पावर n बटे में a की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1 हो। तो हमसे कह रहा है n का मान क्या होगा, और ऑप्शन 0, 1, 2, 3 यही ऑप्शन आपको फिर से दिया, यहाँ पे 3 दिया गया इस बार जब पेपर में आया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। अगर a b का औसत ये है तो इसका मतलब इसका मान a प्लस b के इसके इक्वल बनना चाहिए, बराबर बनना चाहिए। तो यहाँ से आप सिर्फ एक को देखिए, a की पावर 1 है तो यहाँ पे a की पावर 1 आने के लिए n का मान कितना लिया जाए? 1 लेंगे तो a की पावर 1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। अब आप इसे चेक कर लीजिए सच में सही है कि नहीं। तो यहाँ 1 लेंगे तो a बनेगा, यहाँ 1 लेंगे तो b बनेगा, और यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 बनेगा, और a की पावर 0 का मान 1 होता है। यहाँ पे 1 माइनस 1 b की पावर 0, 1 और 1 मिलकर 2 बन जाएगा। मतलब n का मान अगर 1 लिया जाए तो a प्लस b बाई 2 बनेगा। n का मान 1 करेक्ट हो गया। तो ये वाले 2 क्वेश्चन भी हमने साथ में करवा दिए हैं। अगर पेपर में पूछे जाएंगे तो आसानी से ऑप्शन देखकर किए जा सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर एवरेज की अगर बात की जाए तो लगभग एवरेज बिना पेन पर है, ऑप्शन देखकर किया जा सकता है, या डायरेक्ट बिना ऑप्शन के आप खुद आंसर बता सकते हैं कि सर ये आंसर होगा, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, इसी के आगे की बातें देखेंगे। कल की क्लास और अच्छी होने वाली है। कल आपको दिखाएंगे रूल नंबर 3 कितना इंपॉर्टेंट है। जो रूल नंबर हमने आपको 3 पढ़ा है उसमें कल तीसरे पे बात करेंगे, और तीसरे से कल आपको सिर्फ बिंदी रख के समझाएंगे, डॉट रख के आंसर 5 सेकंड में 2 सेकंड में कैसे निकलता है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।